गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर में पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत एंग्लो मराठा रिलेशंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने फर्स्ट वॉर ऑफ एंग्लो मराठा वॉर में होने वाली ट्रीटीज़ के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें कुल 4 संधियाँ की गई। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सालबाई की संधि। आज हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें जो संधियाँ की गई उन संधियों के आधार पर ही आगे ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो सकी थी। ये घटना हम 1802 से 1818 तक के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्यों हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष? ब्रिटिश वाइसराय या ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक स्वरूप साम्राज्यवादी था। वह फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत मराठों दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के मराठा, हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर के हैदर अली आपसी संबंधों में फूट डालना चाहती थी। इसके पूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो सिंधिया और होलकर 2 मराठा शक्तियाँ थीं, उसमें उसने सिंधिया का पक्ष लेने के कारण होलकर बाजीराव से असंतुष्ट हो गया और उसने रघुनाथ राव के दत्तक पुत्र विनायक राव को पेशवा बना दिया। दोनों के बीच में संघर्ष होने के कारण पेशवा बाजीराव ने अंग्रेजों की संरक्षण में चला गया और 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि की। उसमें उसने अपने आप को स्वयं को समर्पित कर दिया, सूरत पर से अपने अधिकार का त्याग कर दिया और 6000 अंग्रेज सैनिकों को एक सेना रखने का वचन दिया और पेशवा भविष्य में किसी भी राज्य के साथ बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के कोई युद्ध, संधि अथवा पत्र व्यवहार नहीं करेगा। ये संधि की शर्तें एक उसके समर्पण के भाव को अभिव्यक्त करती हैं। इतिहासकारों का कहना है कि जिस मराठा शक्ति को शिवाजी ने स्थापित किया था, उसने पेशवा बाजीराव ने इस बसीन की संधि से उस भावना को ही समाप्त कर दिया, अर्थात मराठों के आत्मसम्मान एवं प्रतिष्ठा को इससे प्रबल आघात पहुंचा और एक पतन का कारण बन गई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत लॉर्ड वेल्लाजली ने मराठों के दमन के लिए 2 सेनाएं भेजी, अहमदनगर पर अधिकार कर लिया और शीघ्र ही अंग्रेजों ने बुरहानपुर, असीरगढ़ के तुर्कों पर अधिकार कर लिया। अरगांव नामक स्थान पर भोसले की सेना पराजित हुई। विवश होकर भोसले हताश हो गया और उसने 17 दिसंबर 1803 को देवगांव की संधि कर ली। भोसले ने कटक तथा वर्धा नदी के पश्चिम का प्रदेश अंग्रेजों को दे दिया और अपनी राजधानी नागपुर में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार अंग्रेजों का प्रभाव मराठा पर बढ़ने लगा और धीरे धीरे अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक बार पुनः सिंधिया ने 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जुन गांव की संधि की। इस प्रकार हम देखते हैं, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बसीन की संधि, भोसले ने देवगांव की संधि और सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि कर अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता पर प्रभाव स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होने लगी। मुगल सम्राट भी अंग्रेजों के संरक्षण में जाने लगा और अंग्रेज कंपनी का केवल राजनीतिक विस्तार नहीं वरन आर्थिक विस्तार भी या समृद्धि उनके हाथों में बढ़ने लगी।
ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि प्रथम और द्वितीय आंग्ल मराठा ने महाराष्ट्र में ही नहीं, उत्तरी भारत में भी यहाँ की स्थानीय शक्तियों का पतन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सर्वोच्च शक्ति पैरामाउंट के रूप में उभर कर सामने आए। धन्यवाद।